दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर काफी जन लुभावने वादे किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने वहां पर मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनको वह फ्री बिजली की गारंटी देने यहां पर आए हैं और केजरीवाल की जो गारंटी होती है उसे पूर्ण कर दिया जाता है। जनता को एक बार आम आदमी पार्टी को यहां छत्तीसगढ़ में मौका देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए खास तौर से कहा कि जिद्दी तो हैं, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। जैसे ही हमारी पार्टी बनी, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, सबने कहा अरे ये वन टाइम वंडर है, एक बार ही बन गई है, इनकी अब दोबारा नहीं होने वाली। भाई साहब, दिल्ली में 3 बार लोगों ने हमारी सरकार बनाई है, 3 बार, और वो भी कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं। 70 में से 67 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को, 0 सीट, और 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 8, में से 92 सीट, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे हम लोग, नहीं ऐसे तो जनता वोट देती नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। आज आपके बीच में आए हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके परिवार की बात करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य की बात करेंगे, इधर उधर के झूठे वादे नहीं करेंगे। चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे, जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी उन्होंने भी दी थी। 15 लाख की गारंटी दी थी, आए 15 लाख। वो झूठ बोलते हैं, उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना, उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए, इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब में पूरी भी हो गई, कर भी दी हम लोगों ने। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है
24 घंटे बिजली फ्री। बिजली अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? अच्छा, दूसरी चीज मेरे को बताया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं। किसी का 10,000 का बिल भेज देते हैं, किसी का 40,000 का बिल भेज देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? फिर चक्कर काटते रहो इनके। 40,000 का बिल भेज देते हैं, बिजली दफ्तर के चक्कर काटो। बाबू कहता है 5,000 रुपए दे तो तेरा 40,000 का बिल कम कर दूंगा। ऐसे ही कहते हैं ना, धंधा बना रखा है इन्होंने। तो मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने कह दिया बिजली 300 यूनिट फ्री, लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है, उसको क्या करोगे? जब तक वो 40,000 नहीं भरोगे वो आपको फ्री देंगे नहीं। तो दिल्ली में भी हमने करा, पंजाब में भी करा, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल हैं सारे माफ। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी यहां छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ मौजूद रहे। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए खास तौर से कहा कि पंजाब में विधायकों की पेंशन को बंद कर दिया गया है और जो भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री थे अब वह जेल में सजा भुगत रहे हैं। आप भगवत मान क्या बोल रहे हैं यह भी आप सुन लीजिए। कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे उसका जुमला बना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। हमारे सुप्रीमो, हमारे प्रधान ने कहा हुआ है हमको भी, 5 वादे करोगे 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए पहले ही 4 करो। 4 वादे करके 5 करोगे पूरे, तो आपको लोग कहेंगे यार ये गारंटियों के बिना भी काम कर रहे हैं, नीयत सच्ची है। क्या हमने कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। भाई साहब, जितनी बार एमएलए बनते थे उतनी बार 60,000, यानी कि 4 बार एमएलए हो 2,40,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। 4 बार एमएलए रहे हो, चाहे 1 दिन एमएलए रहे हो, बस चाहे 10 दिन रहे हो, महीना रहे हो। भाई साहब, कई तो ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। 6-6, 7-7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। तो हमने क्या किया, विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा की पेंशन नहीं होती। 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो, हमें कोई इसके, हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी। उससे लाखों रुपया बचा जो हम बेरोजगारों को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने एक गारंटी और पूरी की। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। हमने मंत्री पकड़ने शुरू किए भाई साहब। क्या निकला उनके घर से। ये हमारे देश को अंग्रेजों ने तो 200 साल ही लूटा था। अंग्रेज भी आजकल शर्मिंदा होंगे कि हमने 200 साल में इतना काम नहीं किया जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं। मंत्री पकड़े, घर पे तलाशी ली गई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शैंडलियर वेंडर, इतना करोड़ों का उनका घर और बाथरूम इतने आलीशान। चलो ठीक है, वो तो
रिश्वत का पैसा था बनाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी मिली जो सिर्फ हमारी नहीं, हमारे शहीदों की आत्मा को भी झंझोड़ देती होगी। शहीद आजम भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाएं जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, उनकी आत्मा भी ना तड़पती होगी ये देखकर कि उस मंत्री के घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। भाई साहब, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करनी है? जो थोड़े बहुत थे वो नोटबंदी करवा के ये ले गए, मोदी जी ले गए जो जितने थे। मतलब है इतने पैसे आते थे लूट के हर रोज कि उसके घर वालों ने भी बोल दिया हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। ये हालत कर दी है यार। और इतना बड़ा आलीशान बंगला कहां रहता है आजकल? 6x6 के कमरे में जेल में है भाई साहब। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। छत्तीसगढ़ के करते हैं यह भविष्य बताएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब के विधायकों की पेंशन को भी अब वहां बंद कर दिया गया है। स्कूल के अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से रोक पंजाब में लग चुकी है और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा शासन देंगे। राजेश खत्री, रायपुर, छत्तीसगढ़।